कानपुर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। सस्पेंड किए गए मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉ हरिदत्त नेमी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह पर रिश्वत मांगने, सिस्टम में आने के दबाव और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर नेमी ने दस्तावेजों के साथ दावा किया कि डीएम ने उनसे कहा, तुम सिस्टम में नहीं हो, पैसे कमाना नहीं आता है, दलित जाति के मंद बुद्धि के व्यक्ति हो। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 1,60,60,00,000 रुपए के चार्जशीट फॉर्म के भुगतान का दबाव डाला गया, जिसे उन्होंने भ्रष्टाचार मानते हुए रोक दिया। इसी के बाद उन्हें हटाने की साजिश रची गई और अंततः सस्पेंड कर दिया गया। डॉ नेमी का कहना है कि उन्होंने गरीब, दलित और वंचित तबकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त किया, जिसकी वजह से उन्हें टारगेट किया गया। अब सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ सरकार इस विवाद की निष्पक्ष जांच कराएगी? क्या प्रशासनिक दबाव और जातिगत टिप्पणियों की जांच होगी? क्या भ्रष्टाचार के आरोपियों को बचाया जा रहा है या सचमुच सीएमओ नेमी गलत थे? जनता, अधिकारी वर्ग और राजनीतिक गलियारे में इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। जो जेएम फार्मा थी, जेएम फार्मा का ही पेमेंट डाला था, बाकी किसी का मैंने किसी का पेमेंट नहीं रोका है। जिसका जो पेमेंट लीगल था उसका हुआ है, इसका इसलिए रुका है कि इसने 1,30,47,000 का सामान आया था, 30 लाख का सामान ही नहीं आता। अगर मैं डर के मारे हबड़ में उससे मैं वो बिल लगा के पेमेंट कर देता तो 30 लाख का सामान थोड़े आता, बस बिल पेमेंट हो जाता, बिल तो लगे हुए थे। अगर मैं वहां जाकर चेक नहीं करता तो यही होता। लेकिन सर क्या डिमांड थी कुछ? अब आप मीडिया के सामने तो पैसे की तरफ डिमांड थी, कितना उनके नहीं थी, पर ये ऐसी डिमांड पैसे की थी मुझसे। तो कितना कितना तुम अब कम से कम मीडिया के सामने आए हैं, ये कौन मांग रहा था? जिलाधिकारी महोदय। कितना सर? कुछ अमाउंट नहीं खोला, पर उन्होंने कहा सिस्टम में आइए और ये करोगे तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी। पैसे नहीं खोले थे। शासन ने कार्रवाई की, शासन ने